आज राजधानी भोपाल में प्रदेश भर से कांग्रेसियों का हुजूम जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी को लेकर इस वक्त मैं जवाहर चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी मौजूद हैं और इसी कड़ी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पृथ्वीपुर विधायक नितिन सिंह राठौर जी से और जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शन को। नमस्कार नितिन जी। जी नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं ये प्रदर्शन, कहाँ तक पहुँचेगी आपकी ये लड़ाई? देखिए, ये जनता है और एक साल भारतीय जनता पार्टी को नवनियुक्त सरकार को हो गए हैं। आज जनता सड़कों पर है। 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे चुनाव के वक्त, जो तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने वादे किए थे कि 31 रुपये में धान का समर्थन मूल्य का वादा किया था, 27 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ खरीदेंगे ये वादा किया था, 450 में गैस सिलेंडर देंगे ये वादा किया था। ये सारे वादे धरे के धरे रह गए और जनता को सड़क पर पिसने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया। आज मैं बुंदेलखंड से आता हूँ और बुंदेलखंड और बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे साथ ये चंबल क्षेत्र के विधायक भी बैठे हैं, साहब सिंह गुर्जर। हर जगह किसान को पीड़ा मिली है। खाद के लिए दिनों दिन लाइन में लगे रहे, उनको खाद नसीब नहीं हुई, खाद मिली तो नकली खाद मिली कहीं कहीं। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। महिलाओं की बात करते थे, महिला उत्पीड़न में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 होने जा रहा है, लेकिन ये सरकार किसी के लिए चिंतित नहीं है। सिर्फ एक ही काम कर रही है कि ऋण पर ऋण ले रही है, जिसका बोझा हमारे मध्यम वर्गीय परिवार जो यहाँ रहते हैं, जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा, उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है। महंगाई का बोझ पड़ रहा है। साथ ही साथ ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मुख्यमंत्री जी विदेश घूमने में मस्त हैं, लेकिन जनता की किसी को चिंता नहीं है। इसलिए हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में सभी लोग, सभी विधायक और प्रदेश की जनता आज सड़क पर उतरी है और हम सब विधायक मिलकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं कि किसान की जो पीड़ा है, किसान का दर्द, ये सरकार सुने और इसको नींद से जगाने का काम हम करें। इसके लिए हम सब एकत्रित हैं और मुझे विश्वास है कि आज के बाद प्रदेश की सरकार की नींद तो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आज कांग्रेसी एक एक कार्यकर्ता प्रदेश का सड़क पर है और जवाब मांग रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि एक साल में जो आपने दुराचार प्रदेश की जनता के साथ किया, इसका जवाब कांग्रेस तो ठीक है, आज जनता लेना चाहती है। आने वाले समय में जनता देगी। आपने बात कही है कि जनता इसका जवाब मांगेगी। इस वक्त पूरे प्रदेश में बीना की जो जनता है वो संशय में है कि बीना विधायक किस दल में है और वहाँ विधानसभा की तरफ से अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है, तो इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त कई लोग अवसरवादी हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना अपना पार्टी अदला बदली की तमाम की, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि हकीकत क्या है। एक तरफ बीना जो विधायक हैं, उनके अगर आप होर्डिंग्स देखें, पोस्टर देखें, और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक उनका ठीक तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो किस पार्टी में ना उन्होंने अभी तक क्लियर किया। वो कहते हैं तो कांग्रेस में ही हूँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, उनका दोहरा चरित्र तो एक बीना विधायक को देखकर ही समझ में आता है कि वो खुद ही निर्णय नहीं कर रहे हैं क्या है। वो चाहते हैं कि उनकी विधायक मजे भी लेती रहे और साथ ही साथ यहाँ भी बनी रहे। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा कहना है कि जनता के साथ दुराचार यदि हो रहा है तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे किसान, हमारे नौजवान जो बेरोजगारी का बोझ आज झेल रहे हैं और महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मिलकर हम सब लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो मदमस्त होकर नींद में सो रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, उनकी नींद से जगेंगे और जनता की सुध लेंगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले 2 उपचुनाव की, जिसमें विजयपुर में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जीत हासिल की। तो आपको क्या लगता है कि उस जीत के बाद ही मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, जिसकी वजह से आज हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से कोई भी जीत होती है तो एक ऊर्जा का संचार होता है। विजयपुर की जीत बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की जीत है। साथ ही साथ बुधनी, अगर हम आंकड़ों में देखें तो भले ही हारे, लेकिन वो हार नहीं है, वो भी जीत है, क्योंकि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है ये एक आम आदमी को पता है। और जहां 1.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती हो और वहां सब दंड करने के बाद भी 10-11 हज़ार से जीती, तो ये जीत नहीं, ये भी हार है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता में
ऊर्जा का संचार है और हम सब एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज सड़कों पे जो दिखाई दे रहे हैं वो उन जीत का भी नतीजा है। आने वाले समय में अब जब भी चुनाव होंगे ये जीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता लड़ रही है जो लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रताड़ित है। मेरा आखिरी सवाल, आज कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया है, तो क्या वो मांग थी जिसकी वजह से सदन से वॉकआउट करना पड़ा? क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ही आज किसान का है। किसान को जो खाद में समस्या हुई, ये कहते हैं कि खाद की पूरी, और दूसरा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज किसान का इतना बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको मजाक कर रही है कि किसान के कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? किसान की पीड़ा उनको समझ नहीं आ रही, और इसी बात को हम सब ने सदन में भी उठाया कि खाद का संकट है। वो कहते हैं हम खाद पे चर्चा करेंगे, अध्यक्ष जी ने कहा। हमने कहा कि खाद पे आप चर्चा करोगे, लेकिन बावनी के समय पे अगर किसान को खाद नहीं मिली तो उसकी व्यवस्था तो करो। चर्चा होती है लेकिन व्यवस्था नहीं होती। इसी को लेकर हम सब लोगों ने वॉकआउट किया और हम सब यहाँ पर आए क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक हर प्रदेश के एक एक किसान के साथ है, उसके दर्द में खड़ा हुआ है, और जब तक वो दर्द दूर नहीं होगा तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। कैमरामैन विभूति के साथ ऋतु रास्तोमर, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।